हेलो गाइस, कैसे हैं। रहस्यमय और रोचक रोमांचक कहानी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा बहुत दयालु स्वभाव का था। वो अपने सिपाहियों के साथ में, अपने सैनिकों के साथ लेकर के जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ता है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो राजा ने सोचा चलो घूम के जंगल की तरफ आज भ्रमण के लिए जाया जाए। तो राजा वहाँ जाके अपना टेंट लगाता है और वहाँ जाके रहने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम उसका होने लगता है। तभी जब ये सब कुछ हो रहा था, खाने की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी, तो एक बंदर था जो कुछ दूरी पर ही पत्थर पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था और सुन रहा था। तो जब खाना खाने बैठते हैं, राजा कहता है कि जाओ ये बंदर को भी थोड़ा इसमें से फ्रूट और खाना दे के आ जाओ। तो सैनिक बंदर को फ्रूट और खाना देने जाते हैं तो बंदर नहीं खाता। कहता है जैसा खाना जिस तरीके से राजा को दिया गया है उसी तरीके से मुझे भी दो, तभी मैं खाऊंगा। वो राजा को जाके बोलते हैं तो राजा कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसको भी ठीक से जैसे मेरे को दिया ऐसे दे दो। अब उसको भी ठीक से जैसे राजा को लगा के थाली दी जाती है उसको भी ऐसे ही देते हैं। वो खा लेता है। फिर इतने में मौसम ख़राब होता है, बारिश आने लगती है। राजा का बहुत सुंदर टेंट सजाया लगाया जाता है। तो बंदर को भी एक टाट का टुकड़ा राजा भेजता है। वो कहता है नहीं, मैं टाट का टुकड़े से नहीं, जिस तरीके से राजा का लिए लगाया है, इंतज़ाम किया है टेंट, उसी तरीके से मेरे लिए भी लगाना, तभी मैं उसमें रहूँगा। राजा को बताते हैं। राजा कहता है कोई बात नहीं, इसी तरीके से उसका भी लगा दो। अब उसका भी टेंट उसी तरीके से लग जाता है और वो उसमें चला जाता है रहने के लिए। अब दूसरे दिन अब घर जाना होता है तो राजा का सामान बंधता है और राजा जाने की तैयारी करता है। तो राजा सोचता है एक बार बंदर के पास भी होके आऊँ। तो बंदर के पास जाता है, पूछता है बंदर से कि मेरे साथ चलोगे। वो हाँ भर देता है। अब राजा उसको लेके चल पड़ता है। अब जब राजा उसको लेके चल पड़ता है तो अब क्या करें। वहाँ जाता है तो एक कमरा दे देता है राजा उसको, जिसमें नौकर चाकर रहते हैं बंदर के लिए, खोल देता है। वो कहता है नहीं, मैं इसमें नहीं रहूँगा, जैसे महल में राजा रह रहा है मैं वैसे ही महल में रहूँगा। अब एक पुराना महल होता है, राजा उसको उसमें रख देता है। कहता है इसमें रहे। फिर ठीक करवा देता है, उसमें रहता है। वो थोड़ी दूरी पे होता है जो दूसरा महल। अब इसी तरीके से वो रह रहा था। और एक दिन क्या होता है कि राजा की एक लड़की होती है, वो वहाँ से जा रही होती है तो उसकी नज़र बंदर पे पड़ती है, बंदर की नज़र उस पर पड़ती है। अब बंदर को लड़की पसंद आ जाती है। अब रोज़ इस तरीके से बंदर उसको देखने लगता है। बंदर को वो लड़की भी देखती थी, उसको भी हमदर्दी बंदर से हो रही थी कि कैसे बंदर देखता रहता है, कैसा है, मतलब समझदार सा बंदर है। और हमदर्दी होती है उसको कि इसको मतलब बंदर नहीं इंसान होना चाहिए, वो ये सोचने लगती है। अब वो ऐसे वो बंदर से बात भी करती थी, बंदर भी उससे बात करता था। तो अब दोनों का वो एक इस बंदर कहता है अब राजा को कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। राजा मना कर देता है कि नहीं, मैं बंदर के साथ तो अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो वो लड़की से बोलता है राजा आके अपनी। तो लड़की कहती है पापा कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा है वो होना है, आप उसी के साथ मेरी शादी कर दो। बंदर है तो शरीफ सही, कोई वैसा बंदर तो है नहीं वो, चलो कोई बात नहीं, जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। अब राजा उसके साथ उसकी शादी कर देता है अपनी लड़की की। अब वो शादी होकर लड़की बंदर के महल में, जहाँ बंदर रह रहा होता है, उस महल में चली जाती है। रात को लड़की वहाँ रहे और दिन में अपने माँ बाप के महल में आ जाए। लड़की बहुत खुश थी। तो रानी पूछती है अपनी बेटी को कि बेटा तुम खुश हो। वो कहती है हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। पर जो असली बात होती है वो बताती नहीं है।
कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और वो खुश लगती भी थी चेहरे से। तो एक दिन रानी सोचती है कि मैं अपनी आँखों से देखूं कि माजरा क्या है ये। तो रानी जो है वहाँ पीछे पीछे बेटी के चले जाती है और छुप के खिड़की से देखती है। तो जो बंदर होता है वो अपनी केचली उतारी होती है, और जो लड़के के वेश में, सुंदर से लड़के के वेश में बैठा होता है बेड के ऊपर, और उस लड़की और वो लड़का खूब अच्छे से बातें कर रहे होते हैं, और लड़की खूब हंस रही होती है। जब रानी पलटती है तो देखती है कि वहाँ पर जो बंदर की मोटी खाल है वो पड़ी हुई है। उसको लेके वो आ जाती है और उसको जला देती है। वो सोचती है कि इस ना रहेगी खाल, ना वो पहनेगा और नॉर्मल इंसान रहेगा वो। फिर वो अपनी तरफ से तो अच्छा सोचती है, पर वो ठीक नहीं होता। अब उसमें आग लगा देती है। अब वो बंदर जलने लगता है, वो लड़का जलने लगता है। अब जलने लगता है, वो भागता है वहाँ से। भागता है तो अपने महल में, वो जो जहाँ का वो होता है जो वहाँ भागता है, वो अपने पापा के पास वहाँ महल में पहुँच जाता है। वहाँ जाके पड़ जाता है। राजा देखता है कि लड़का तो झुलस रखा है सारा। तो जो लड़की है तब तो अपने घर जाती है, देखती है तो अपनी उसकी माँ उसके खाल को जला रही है। वो फटाफट पानी लाती है बाल्टी भर के और खाल के ऊपर डालती है और आग बुझाती है कि माँ तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो मेरे को विधवा कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसकी माँ बताती है मैंने तो ठीक ही किया था, ना तो वो खाल पहनता और ना वो बंदर बनता, इसलिए मैंने ये ऐसा किया। कहती नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। अब वो लड़का जो है अपने घर में था, तड़प रहा था पड़ा हुआ, और ये लड़की इधर तड़प रही थी अपने आदमी के लिए। ये अपने आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है घर से सादा वेश बना के। अब जब निकल पड़ती है तो एक पेड़ के नीचे रात को बैठी होती है ऐसे। तब तक ऊपर तोता तोती पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, तोते का जोड़ा। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कह रहा होता है, तोता कहता है कि अगर कोई इस पेड़ की खाल को जले हुए आदमी की, कहता है नहीं मेरे को बहुत दुख हो रहा है। वो तोता कहता है मुझे बहुत दुख है कि फलाने देश का राजा का लड़का, किसी ने उसको मारने की साजिश करी और वो जल गया है। वो कहते हैं कि अच्छा। तो वो कहती है इसमें क्या हो गया, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो सकता है कि वो कहती है, तोती कहती है कि अगर कोई इस पेड़ की खाल को ले जाएगा और चंदन में मिला के उसका लेप लगाएगा तो वो 40 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये बातें उनकी चल रही होती है। वो फिर वहाँ से उड़ जाते हैं। वो लड़की ये बातें सुन लेती है तो वो उनके जाने की वो खाल निकालती है, चंदन में मिलाती है, राजा के पास पहुँचती है वहाँ उस देश में, और बोलती है कि मैं ठीक कर सकती हूँ। राजा को कहती है कि मैं ठीक कर सकती हूँ आपके बेटे को। वो कहता है कि इतने तो वैद आ गए, कोई तो ठीक नहीं कर सका अभी तक, तुम कैसे ठीक कर दोगी, वो कर दोगे। क्योंकि वो तो दाढ़ी मूछ लगा के लड़की का वेश नहीं, लड़के का वेश बना के जाती है, दाढ़ी मूछ लगा के, कपड़े पहन के लड़के के, तो उसको कोई पहचानता भी नहीं है। तो वो कहता है तू कैसे ठीक कर देगा, इसको तो कोई भी नहीं ठीक कर पाया। वो कहता है कि मैं ठीक कर दूंगा, 40 दिन का टाइम दो और मुझे बगल वाला कमरा दे दो, मैं ठीक कर दूंगा। अब 40 दिन तक वो लड़की खूब सुबह शाम उसके लेप लगाए और खूब उसकी वो करे, और वो ठीक हो गया 40 दिन में। जब वो 40 दिन में ठीक हो गया तो राजा बहुत खुश हुआ। अब राजा सोचता है कि मैं इसको कुछ इनाम दूँ, क्योंकि इसने मेरे बेटे को ठीक कर दिया है। और वो लड़का भी सोचता है कि जिसने मेरे को ठीक किया उसको मुझे इनाम देना चाहिए कुछ। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए। तो वो कहती है मुझे कुछ नहीं, अंगूठी दे दो। वो उसकी अंगूठी ले लेती है और वहाँ से दूसरे ही दिन वो चुपके से निकल पड़ती है उनसे। वो तो खूब इनाम देने के उस मूड में थे, लेकिन देखते हैं कि वो लड़का वहाँ यहाँ पर नहीं है, वो गायब है। तो जब वो देखते हैं कि वो गायब है तो उसको ढूंढ करते हैं, वो कहीं दिखता नहीं है।
वो तो अपना वेश उतार उतूर के और अपने देश चला गया और चली गई थी लड़की। अब अपने वहाँ होती है, लड़का जब ठीक हो जाता है तो वहाँ जाता है, फिर उसको बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और तुम्हारी माँ ने तो मेरे को मारने की प्लानिंग कर ही ली थी। फिर वो कहती है कि मेरी माँ ने तो मारने की प्लानिंग नहीं की थी, मेरी माँ ने तो जो किया था अच्छे के लिए ही किया था, ताकि खाल नहीं रहेगी तो तुम बंदर नहीं बन पाओगे। मेरी माँ ने तो इस करके किया था, उन्होंने इस करके जलाया था। तो अब वो कहता है कि कोई बात नहीं, तो चलो अब दो वो भी ठीक हो गया होता है और सारी बात क्लियर हो गई होती है। अब दोनों के दोनों आराम से रहने लगते हैं। और वो कहती है तुमने मुझे क्यों क्यों नहीं बताया पहले। वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा कुछ दिन बाद आराम से मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाऊंगा कि मेरे साथ क्या घटना हुई। कहता है मेरे साथ ये घटना हुई थी कि किसी साधु ने मुझे श्राप दिया था कि तू बंदर के भेष में रहेगा और जब किसी लड़की तेरे को पसंद करेगी, किसी लड़की से तू शादी करेगा तो उसी की वजह से ही तू मनुष्य रूप में फिर से आ सकता है। तो वही थोड़े ही दिन बचे थे तो तब तक ऐसे ऐसे हो गया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।